मैं इस सोच में हूँ, अपने सामान को बांधे मैं इस सोच में हूँ, जो कहीं के नहीं होते वो किधर जाते हैं। ठीक है, तो मीन्स सेंटर के तरफ से मुझे पूछा जाता था कि डिसिप्लिन बहुत ढीला है और डिसिप्लिन को ठीक करने के लिए आपको डांट पड़ती थी, तो वो आपको बुरा लग रहा है। हालांकि बागबान फिल्म दिन भर में कम से कम 7-8 बार अलग अलग टीवी शोज पर आता है। उसका एक बहुत ही फेमस डायलॉग है सूर्यवंशम का, जिसमें अमिताभ बच्चन बोलता है कि पिता की डांट या गुरुजनों का डांट किसी कलाकार के हथौड़े की वो मार है जिसकी मार के बाद वो एक साधारण सा पत्थर मूर्ति बन जाता है और कहीं किसी मंदिर में सजता है और उस पर पुष्प चढ़ाए जाते हैं। जो पत्थर हथौड़े की मार से डरता है और टूट जाता है, वो कहीं सड़कों में बिछाया जाता है और आजीवन लोगों के पैरों से कुचला जाता है। तो विद्यालय परिवार में विद्यालय के शिक्षकों की तरफ से जो भी डांट मार या अनुशासन आपको सिखाए गए, वो उसी हथौड़े की मार है। आपको मूर्ति बनाने के लिए वो सारी चीजें की जा रही थी। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे दुश्मन हैं या आप हमारे पड़ोसी हैं, कि आपकी माता हमारे घर के सामने कूड़ा फेंक देती है और उसका बदला हम विद्यालय में लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। शिक्षकों के बारे में लिखा कि शांत रहें, भांति है जो खुद तो कहीं नहीं जाता लेकिन हर राहगीर को उसके सही मंजिल तक पहुंचा देता है। बहुत सारी बातें गुरु के बारे में लिखी गई। एक और सबसे प्रसिद्ध बात यह लिखी गई कि संसार का कोई भी व्यक्ति, चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, मास्टर तो हम लोग खुद हैं, अलग अलग कलाओं को जानने वाले जो लोग हैं, वे कभी नहीं चाहते कि संसार में उससे बड़ा किसी और का नाम हो उस पर्टिकुलर क्षेत्र में। ठीक है, लेकिन शिक्षक एक ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया व्यक्ति संसार के ऊंचे से ऊंचे पदों को सुशोभित करे और हमारा और अपने परिवार का नाम रोशन करे। शिक्षक वो होते हैं। स्पेशली प्राइवेट शिक्षकों की कहानियां आप पढ़ेंगे तो द्रवित हो उठेंगे। आप यहाँ से जा रहे हैं, विद्यालय परिवार की तरफ से मैं आपको अलविदा कहता हूँ। और बच्चे चाहते थे कि वो मेरा एक गीत सुने, तो मैं एक छोटा सा गीत सुना करके कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। मुझे धन्यवाद देना है आप लोगों का कि आप लोगों ने समय का ध्यान दिया और सही समय पर अच्छी संख्या में यहाँ पर उपस्थित हुए। स्पेशली थैंक्स है कक्षा 11वीं की छात्राओं का, जिन्होंने कम संख्या में होते हुए भी इस कार्यक्रम को चार लगा दिया। और सपोर्ट में क्लास 9वीं की छात्र छात्राएं, जितने भी छात्र छात्राएं यहाँ मौजूद हैं, उन लोगों को धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने अपना एक और दिन हम सभी के लिए समर्पित किया। और एक सबसे बड़ा धन्यवाद हमारे बीच उपस्थित विद्यालय के कैप्टन आदरणीय श्री प्रशांत सिंह सर जी का, श्री आर्य सर का, श्री अशोक सर का, हमारे सीनियर अध्यापक श्री अभिषेक सर, प्रवीण चौबे सर और एडवाइजरी को धन्यवाद देने की जरूरत है क्या? उनको आना ही था, वो गार्जियन है आपके, ठीक है, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से एक बिग थैंक यू। इतनी जल्दी में थे कि 10 बजे रिपोर्टिंग थी, 9 बजे बेस पे पहुंच के हमको कॉल कर रहे थे कि बच्चे नहीं दिख रहे। हम बोले आना उनको 10 बजे, कहाँ से दिखेंगे बच्चे भाई, आप इतनी जल्दी में। ठीक है, बहुत महंगा वाला परफ्यूम भी लगाए थे, अभी बगल में मैं बैठा था तो पता चल रहा। ठीक, तो एक गीत ऐसे मैं डेडिकेट नहीं कर रहा, कुछ भी दुख वाला गाना नहीं गाना है, क्योंकि हम लोग हम लोगों से या आप लोग एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग नहीं हो रहे। वो जमाना अलग था जब लोग बहुत ही खास फंक्शंस पे एक दूसरे से मिला करते थे, जब फोन का जमाना नहीं था। हर बच्चा एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, किस बात के लिए दुखी होगा वो? कल जैसे उससे चैट करता था आज भी करेगा, कल जैसे कॉल पे बात करता था आज भी करेगा। बिल्कुल दुखी नहीं होना है। और एक और बात ध्यान रखें, एक कॉलेज या स्कूल को छोड़कर दूसरे कॉलेज या स्कूल में जाना सीढ़ियों के चढ़ने की तरह ही है। जिस प्रकार हम पिछली सीढ़ी से अपना पैर जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे, अगली सीढ़ी पर नहीं चढ़ेंगे। तो 12वीं से आपको ग्रेजुएशन में जाना ठीक उसी प्रकार है। वैसा ही है, कुछ थोड़ा सा दुख हम लोगों को भी है, क्योंकि आज तो तुम लोग इकट्ठे हो, विदाई तुम लोगों की आज हो रही है, लेकिन आज के 10-15 दिन पहले से जब तुम लोग गायब थे तो स्कूल एकदम सुना लग रहा था। ये मेरे मतलब एक शिक्षक की बात है। वैसे तो तुम लोगों ने बहुत सताया मुझे पूरे साल भर में, लेकिन बेकार लग रहा था। आप लोग एक छोटा सा एग्जांपल से इसको समझ सकते हैं कि घर में बच्चे वाली अगर कोई औरत रहती है, उसका बच्चा बड़ा सामान छींटता है आता है, तो आपको बड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन जैसे ही जाता है पूरा घर सोना सोना सा हो जाता है। ऐसी कुछ स्थिति है अभी नौशहर ब्रांच की। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जाएंगे और अपनी जगह पर दूसरे बच्चों को भेजेंगे जो सेम आपकी तरह हो, सुंदर, सुशील और होशियार। ठीक है, विद्यालय परिवार की तरफ से जो सरप्राइज पार्टी सर बोल रहे थे कि एक पार्टी और आपको देनी है,
वो पार्टी है जश्न आयारस की, और वहां पर आप एक अतिथि की तरह पधारेंगे। हम सभी आपको एकदम बहुत ही भव्य स्वागत के साथ आपको आमंत्रित करेंगे। हम लोगों ने इस बार का जश्न आयारस आपके एग्जाम के बाद रखा है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए। ठीक है, एक छोटा सा संगीत। आए कोई